हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BA NS 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी करवाऊंगी। देखिए, ये इस बुक का कवर पेज है और बच्चा ये इसकी फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग नहीं है। इससे पहले भी मैं इसके 4 यूनिट्स को अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। BA NS 184 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। और एक और चीज़, मेरे इग्नू एग्ज़ाम से रिलेटेड, इग्नू सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 चैनल्स हैं, जिसमें से एक है फिज़िक्स फैंटम, जिस पे कि मैं साइंस के नोट्स पर अपलोड करती हूँ, जो भी आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। ये हेल्थ से रिलेटेड है तो ये भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। और प्लस में जो भी आपके BSc से रिलेटेड कोर्स हैं, लाइक केमिस्ट्री, बॉटनी, तो ये सब चीज़ें हम उसमें करते हैं। और एक जो दूसरा चैनल है वो है इग्नू एग्ज़ाम्स के नाम से, जहाँ पे मैं आपके BA के जो कोर्सेज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब अपलोड करती हूँ। चाहे आप BA ऑनर्स कर रहे हैं, BA पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे हैं, या फिर सिर्फ BA कर रहे हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको, ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्ट्स आपको इग्नू एग्ज़ाम्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे दोनों चैनल्स को। प्लीज़ प्लीज़, वो जितना मैक्स टू मैक्स आप लोग वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो उतना किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और थैंक यू कि इतना ज़्यादा अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, बट प्लीज़ आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। वेल, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये देखिए, इसके फर्स्ट ब्लॉक के यूनिट 1, 2, 3, 4 मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, चारों यूनिट्स कर दी हैं। आज हम इसकी यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे सेकेंड ब्लॉक की है। देखिए, इसमें आपके टोटल 3 ब्लॉक्स हैं। अभी फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया, अभी हम इसका सेकंड ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 मैं आपको दिखा देती हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस। तो ये देख सकते हैं आप, ये बच्चा आपका यूनिट है, यूनिट 5, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल फैक्टर्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस। अब यहाँ पे आप चेक योर प्रोग्रेस पे चलेंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन दिखेंगे, उससे ही हम आंसर्स को अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने वाले हैं, बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेल्थ आउटकम्स, हेल्थ डिस्पैरिटी एंड हेल्थ इनक्वालिटी। आपको ना इस क्वेश्चन में इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। अगर आप कंपैरिजन ना कर पाएँ, डिफरेंसेस ठीक से ना लिख पाएँ, तो आपके पास में इस आंसर को सॉल्व करने का एक अलग तरीका ये है कि आपको ना ये जो टर्म्स है, जैसे हेल्थ आउटकम है, हेल्थ डिस्पैरिटी है, हेल्थ इनक्वालिटी है, तो इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट आंसर में कुछ लिखने के लिए एलिजिबल हों। देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 90 और 91 पे। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 90। ये यहाँ पे है, ये हमारा पेज नंबर 90 है। हेल्थ डिस्पैरिटी, हेल्थ आउटकम्स एंड हेल्थ इनक्वालिटी। ये जो तीनों टर्म्स हैं ना, ये आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगी। जैसे कि जब इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेजेस होते हैं, लाइक आप ना अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या फिर हेल्थ आउटकम्स को जब आप अचीव करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ना, वो आपको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। कोई सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि आपकी हेल्थ उनकी वजह से बेटर नहीं हो रही है, या आपकी हेल्थ में उनकी वजह से, उन टॉपिक्स की वजह से, उनकी वजह से क्राइसिस आ रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब जो हेल्थ डिस्पैरिटी है ना, ये एडवर्सली अफेक्ट करता है ग्रुप ऑफ पीपल को, जो कि सिस्टमेटिकली एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेटर ऑब्स्टिकल्स। किस चीज़ में? हेल्थ में। जैसे जो रेशियल ग्रुप्स हैं, रिलीजन्स हैं, इकोनॉमिक है, कल्चर, जेंडर, एज, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, इन सब के बेसिस पे ये एक ना सिस्टमेटिकली ये चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। जैसे जो हेल्थ डिस्पैरिटी है ना, एक ये डिफरेंस है किसके बीच में? इन द इंसिडेंस एंड द प्रिविलेंस ऑफ द हेल्थ कंडीशंस एंड हेल्थ स्टेटस बिटवीन द ग्रुप्स। अब आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट है, एक पर्टिकुलर जेंडर है, तो वहाँ पे, लाइक जेंडर की मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल में आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स हैं ना, उनमें एक तरीके का कॉमन इशू जो है ना, हेल्थ इशू, वो सोशली या इकोनॉमिकली या फिर इन्वायरमेंटली उनकी हेल्थ में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ क्या बता रखी है कि ग्रुप है ना, वो पर्टिकुलर ग्रुप उसी हेल्थ डिस्पैरिटी को, उसी हेल्थ प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। अब इसमें उनका जेंडर भी वर्क कर सकता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, या फिर जो उनकी कुछ डिसेबिलिटी स्टेटस है, जिसकी वजह से वो
उन प्रैक्टिसेस से या फिर उन चीज़ों से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की लैकनेस हो रही है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर ठीक होती है और आप अपने घर पे हैं या कहीं पे भी हैं, तो आप अपनी चॉइस से उठ बैठ सकते हैं, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ जा सकते हैं, जो आपका खाने का मन करे आप वो खा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक पेशेंट की बात करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन्हें ना काफ़ी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। पहली चीज़ तो किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। सेकंड फैक्टर होता है कि जिसके ऊपर आप डिपेंड है उसके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो बहुत टाइम से चल रही हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं एक्चुअल उस टाइम पे, वो चीज़ आपको वहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो हेल्थ डिस्पैरिटी में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जैसे हेल्थ आउटकम क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन हेल्थ दैट रिजल्ट फ्रॉम मेजर्स ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स और इंटरवेंशंस। जो आउटकम्स है ना हेल्थ के, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप और कम्युनिटी पे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, इम्यूनाइजेशन। जैसे ये प्रोग्राम था ना, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी को लास्ट 15 ईयर्स में कम से कम करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे फीमेल गर्ल चाइल्ड को ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो वो जो फीमेल गर्ल चाइल्ड डेथ रेट है ना, मॉर्टेलिटी रेट है ना, उसको कम से कम किया जाए कि लाइक बच्चों को ना बर्थ दिया जाए, उनको प्रॉपर हेल्थ के साथ में वो बर्थ लें। लाइक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब मदर प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में बहुत सी डिजीज़, विटामिन्स, मिनरल्स की लैकनेस हो जाती है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, और मेन उसमें जो है ना वो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। तो उस टाइम पे उनको इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करें कि उससे वो चीज़, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो क्राइसिस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हेल्थ इनइक्वालिटी। ये एक ऑब्जर्वेबल हेल्थ डिफरेंस होता है बिटवीन सब ग्रुप्स विद इन अ गिवन पॉपुलेशन। जैसे एक पॉपुलेशन गिवन है और वहाँ का एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है ना, उसमें ये जो हेल्थ इनइक्वालिटी है ना वो फेस करने को मिलती है। जैसे आप मानिए आप एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी के जस्ट पीछे एक स्लम है, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन इसमें जो सोसाइटी है ना उसका पॉपुलेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे जो स्लम है उसका पॉपुलेशन लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा कम। तो अब वहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में, सोसाइटी के कंपैरिजन में, तो वो चीज़ हमारी हेल्थ इनइक्वालिटी में आती है। और जो हेल्थ इनइक्वालिटी है बच्चा, वो मेजर्ड हो सकती है, मॉनिटर भी हो सकती है, मीन्स कि उसको मापा भी जा सकता है और मॉनिटर भी किया जा सकता है। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वापस वहीं जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, डिफाइन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिस्कस 8 सोशल डिटर्मिनेंट्स दैट हैव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको ना यह सोशल डिटर्मिनेंट्स बताने हैं हेल्थ के, और कुछ 8 सोशल डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ के ऊपर एक इम्पैक्ट डालते हैं। सो सॉरी, हाँ, ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब इसमें ना जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं हेल्थ के, उनको डिवाइन किया जाता है एज अ कंडीशन इन सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पे लोग पैदा हो रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जो उनका वर्क प्लेस है, और जो हेल्थ केयर कहाँ तक कितना एक्सेस है। जैसे आप एक ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे चीज़ों का एक्सेस बहुत कम है, टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने को मिल सकते हैं। वैसे तो कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे ना कोई एज सच इम्प्योरिटी का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर अगर वहाँ कोई हेल्थ इशू डेवलप होता है ना, तो वो लास्ट टाइम तक रहता है और उसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोविड-19 जो पैंडेमिक आया था, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो गांव साइड एरियाज़ थे, वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ इसी वजह से हो गई थी, क्योंकि उनको ना वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। और इवन आपने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे बच्चों के, स्पेशली गर्ल्स के, बॉयज़ के, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने पेरेंट्स को दूर तक लेके जा रहे हैं। एक फीमेल का साइकिल वाला केस काफ़ी ज़्यादा वो था, लाइमलाइट में रहा था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी है कि जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ के, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सोशली, फिजिकली, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, या जहाँ पे आपका पर्टिकुलर एक एक्सेस है। अब इसके अंदर पॉलिसीज़ आती है, प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और कुछ अदर सोशल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, जो कम्युनिटी फैक्टर्स हैं, वो सब पॉइंट्स इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं।
और ये जो है ना ये कंसिडर होते हैं लाइफ एनहेंसिंग रिसोर्सेज में, जैसे कि उस एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे फूड सप्लाई है वो कैसी है, हाउसिंग इकोनॉमी कैसी है, सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको इमरजेंसी में मूव करना पड़े तो वो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, एजुकेशन कितनी है। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिजीज़ इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हम उसको पैनिक कर देते हैं, लेकिन आपको एजुकेशन और हेल्थ केयर की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप उन चीज़ों से टाइम रहते ही आप क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं और देख सकते हैं। कई बार सिचुएशन इसलिए भी मैसिव हो जाती है, इसलिए भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि लोग ना उस बीमारी का बढ़ने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अगर आपको एजुकेशन है, आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है, आपको नॉलेज है, तो आप ना उस डिज़ीज़ को लेके तभी सीरियस हो जाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ अभी ये क्योरेबल है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो डिज़ीज़ क्योरेबल नहीं रहती, फिर उसका ट्रीटमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है और कई केसेस में उसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। प्लस जो एक पेशेंट है उसकी विल पावर भी ख़त्म हो जाती है कि वो उसकी जो सर्वाइविंग कंडीशन है ना वो ना के बराबर होती है। अब यहाँ पे बच्चा देखिए कुछ सोशल डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं हेल्थ के, जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं हेल्थ इनइक्वालिटी को। मींस कि जो हेल्थ इनइक्वालिटी है या तो इंक्रीज़ बढ़ सकती है या फिर वो कम हो सकती है कुछ सोशल डिटरमिनेंट्स के ऊपर। पहला आता है बच्चा एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये पॉइंट यहीं पे समझा दिया कि एजुकेशन की किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में सेक्स रेशो। जो सेक्स रेशो है ना वो नीति आयोग का डेटा नंबर जो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं स्टैटिक पॉइंट के लिए कि 100 मेल्स के ऊपर हरियाणा में देखिए नंबर ऑफ फीमेल्स आर 100 मेल्स इन हरियाणा इज़ 831, वेयर इज़ फॉर केरला इज़ इट इज़ 967। तो यहाँ पे क्या आपको बता रखा है कि जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स है ना उनका रेशो मेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है। तो ये जो रीज़न है ना एक डिफरेंस बताता है कि जो एजुकेशन है ना, जैसे जहाँ पे एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा है वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सेक्स रेशो है ना ये ज़्यादा डिसिमिलर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ज़्यादा गैप इसमें नहीं देखने को मिलेगा। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है या एम्प्लॉयमेंट रेशो है विमेंस का, एजुकेशन है जो विमेंस का, या पैट्रियार्कल स्टेटस जो है वो सोसाइटी ना कम फॉलो करती है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा है, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनके लिए वो एक लेवल ऑफ इक्वालिटी होता है, दोनों साइड्स पे इक्वल जो इक्वालिटी है ना वो दी जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ के बिहाफ पे देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे देख लीजिए, या जैसे भी आप इसको जज करना चाहें। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये जो सेक्स रेशियो है ना ये डिक्लाइन हुआ है बहुत सारे एरियाज़ में, और जो विमेंस हैं उनको काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा मिलने लग गई है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये एक फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा ब्लर सा हो रहा है बट अगर आप पढ़ पा रहे हैं ना तो अच्छे से देखिए। लिविंग और वर्किंग कंडीशंस यहाँ पे दे रखे हैं, सोशल फैमिली और कम्युनिटी नेटवर्क्स दे रखे हैं ओवर द लाइफ स्पैन, मतलब एक टाइम के साथ में बढ़ते बढ़ते ना क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। 8 सोशल डिटरमिनेंट्स है हेल्थ के, वो आपको यहाँ पे सेक्शंस में दे रखे हैं। पहला आता है फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़। फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज़ जो है ना इसमें क्या है, जैसे कुछ लोग जो आइसोलेशन में रहते हैं, लॉनलीनेस में, अकेलेपन में रहते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क, हार्ट स्ट्रोक, ये जो केसेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं। लेकिन वहीं जो सोशली कनेक्ट है फैमिलीज़ के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, कम्युनिटीज़ के साथ में, तो वहाँ पे लोग ना हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं, तो उनमें ऐसे जो ये हेल्थ हार्ट डिजीज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत कम और ना के बराबर देखने को मिलती हैं। सो इन शॉर्ट जो हमारी हेल्थ है ना उसके लिए फिजिकल और मेंटल दोनों ही फैक्टर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी एंड रिसोर्सेज। अगर आपके पास में मनी नहीं है, अच्छे से आप चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पुअर हेल्थ है ना वो एक्सेस में हो जाती है। लाइक पुअर जो एक्सेस है ना वो उसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल जाती, और जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, फिजिकली आप ठीक नहीं रहते, तो मेंटली भी उसका कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट पड़ता है। वही सेम चीज़ अगर आप मेंटली खुश नहीं है तो फिज़िकली भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो मनी क्या है, एक असेंशियल गुड है। फूड के लिए खाना चाहिए तो वाटर चाहिए, आपको अपनी इम्यूनाइजेशन करवाना है, लाइक हेल्थ सर्विसेज लेनी है, पॉवर्टी डैमेज हेल्थ है, तो इन सब के लिए जो मनी है ना वो बहुत ही असेंशियल है।
थर्ड फैक्टर आता है बच्चा हमारा हाउसिंग। हाउसिंग का मतलब है जैसे रूम्स है, हाउसेज है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपका आप बर्थ आपने लिया और वहीं पे आप पैदा हुए और वहीं से आपकी लाइफ चल रही है। तो आप देखेंगे जहाँ पे अगर आप खुली जगह में, साफ़ सुथरी जगह में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती, और आप अच्छे खुले हर घर में रहते हैं तो आपकी जो हेल्थ है ना वो काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती, आपका घर एकदम बंद बंद सा रहता है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, एयर ठीक से उसमें आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे ना कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशन और स्किल्स। एजुकेशन और स्किल्स में क्या आता है, जैसे गुड एजुकेशन और स्किल्स है ना वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सपोर्ट को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। अगर गुड वर्क होगा, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम एबिलिटी आपके अंदर आती है, आप लाइफ लॉन्ग को जो आपकी हेल्दी हैबिट्स है उनको डेवलप करने लग जाते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अफोर्ड करने लग सकते हैं आप, अगर आपको एजुकेशन है अच्छी है, आपकी स्किल्स अच्छी है, तो क्योंकि इनसे आप क्या है, इससे आप मनी अर्न करेंगे। और कहीं ना कहीं एक जो मनी है ना, पैसा, वो एक गुड सोर्स ऑफ हेल्थ होता है कि लाइक आपके पास में अगर पैसा है तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं। दो जो बहुत पैसा है तो वो आपको मेंटली नहीं खुश रख सकता, लेकिन हाँ जो आपकी फ़िज़िकल नीड है, लाइक आप वर्कआउट करवा सकते हैं अपनी बॉडी में, और प्लस दूसरी चीज़ें आप हेल्दी फूड ले सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छा हो सकता है। जहाँ पे आप घर में बहुत कंजर्वेटिव उसमें रह रहे हैं, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, आउटिंग के लिए आप कहीं जा सकते हैं। तो एक गुड इन्वायरमेंट और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है ना वो एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काफ़ी इजी पॉइंट्स है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है गुड वर्क और एम्प्लॉयमेंट। ये भी वही चीज़ है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करती है, सिक्योरिटी देती है, और एक रेगुलर इनकम का सोर्स आपका बना रहता है, जिससे आपको गुड वेजेस मिलते हैं, और जो आप क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा ट्रांसपोर्ट। एक हेल्दी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, ऑल्सो हेल्प पीपल ट्रेवल एंड एक्सेस विद हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स। अगर आपके पास में गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं लाइक हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप मूव कर सकते हैं। विलेज वाले एरियाज़ में आप देखेंगे नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है पेशेंट को। अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, हालत बहुत बुरी हो जाती है, तो वो एक अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बिग इशू रहता है। प्लस जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं, वो ऐसे रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग का मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, जो आपके आसपास की जगह है, क्लीन साफ़ सुथरा होगा, स्पेस होगा, बिल्डिंग्स आर एसेंशियल फॉर पीपल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, जैसे ग्रीन स्पेस हो गया, सिटीज़ हो गई, तो ये क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से रह पाएंगे। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लाइक आप ना कहीं पे खाना खा रहे हैं और आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं जहाँ पे हाइजीन लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, भले ही खाना बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि वो खाने का रेट ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे हेल्थ जो हाइजीन लेवल है ना वो बहुत अच्छा है। तो आप एक फैक्टर नोटिस करेंगे कि जो आपने खाया ना उसको खाने में आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। दूसरा, आपके आसपास की जगह बहुत साफ़ है तो आपको वहाँ पे बहुत फ्रेश फील होता है। लेकिन वहीं पे जहाँ आप खा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत गंदगी है, तो एक पहली चीज़ तो आपका ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन स्टिल अगर आपकी मजबूरी है तो भी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो खाना गया है ना उसकी इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको, इतने पॉजिटिव साइड्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी जितने कि एक साफ़ सुथरे जगह पे खाए गए खाने से आपको मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट आता है एक्सेस टू फूड। पुअर डाइट जो है एक बिगेस्ट रिस्क होता है हेल्थ के लिए, कि आप बीमार हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह आपकी पुअर डाइट हो सकती है, कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा है। तो हेल्दी फूड जो होती है वो कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, हर कोई उसको अफोर्ड करे, अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, कि जिसको आप इजीली अटेंड कर पाएँ। तो ये देखिए, ये कुछ आपके 8 पॉइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला था फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़, सेकंड था मनी एंड रिसोर्सेज, थर्ड वन इज़ हाउसिंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल्स, फिर नेक्स्ट वर्ड गुड वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट, फिर फिजिकल सराउंडिंग, फिर एक्सेस टू फूड। तो बच्चा इसके साथ में हमारा चेक योर प्रोग्रेस 1 कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने इसके करवा दिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 8 मिनट, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट चेक योर प्रोग्रेस है। क्वेश्चन कहता है ग्लोबलाइजेशन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। पेज नंबर 101 एंड 103 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ना आज की डेट में एक बेसिक प्रैक्टिस है जो हर जगह आपको देखने को मिलती है।
सो क्या होता है कि आप ट्रेडिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके बढ़ रहे हैं, चाहे ट्रेडिंग के पर्पज़ से, टूरिस्ट पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट हमारी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ना पॉजिटिव साइड नहीं पूछे हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो पहली चीज़ तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड रिलेशंस एंड मूवमेंट बिटवीन द कंट्रीज। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड के बेसिस पे या घूमने या जिस मर्जी वजह से आप मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा बच्चा ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। कंपटीशन और सर्च है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम नई मार्केट्स, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स को, एग्रीमेंट्स को, कॉरपोरेशंस को सर्च करने के लिए एक नए प्लेस पे जाते हैं। अब वो थ्रू आउट द कंट्रीज़ हो सकता है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स उनके दे रखे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिफाइन करता है एक प्रोसेस को दैट आर चेंजिंग द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट अक्रॉस बाउंड्रीज। पहले हम एक पर्टिकुलर बाउंड्री में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना ये जो एक्सेस है ना, ये काफ़ी बियॉन्ड हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें जो हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन है, लोगों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है ना, ये भी काफ़ी हद तक क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। कुछ हमारे पास हेल्थ अचीवमेंट्स होते हैं जो क्रिटिकल इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल होते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे आप कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे ना, तो इसमें हमारे गुड पब्लिक, ग्लोबल पब्लिक गुड्स हो सकते हैं, फॉर हेल्थ ग्लोबल हेल्थ फंड्स हो सकते हैं। ये पॉइंट्स तो आपको लिखने हैं। लेकिन पहली चीज़ उसमें आती है फूड सेफ्टी। जैसे आपने देखा होगा, आपके नोन में अगर कोई है कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी स्टेट में गया है, तो कई बार आपने सुना होगा कि उनको वहाँ का पानी सूट नहीं किया, वहाँ को उनका खाना सूट नहीं किया, क्योंकि आप एक नए इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, आपको उसी खाने पानी की आदत हो गई है। वहीं पे फिर आपका क्लाइमेट है या खाना है, आपकी बॉडी अगर बहुत सेंसिटिव है, तो क्लाइमेट, खाना, पानी कुछ भी चेंज होते हैं ना, आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सो कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ में। वो पहला आता है बच्चा फूड सेफ्टी, सेकंड आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इम्पैक्ट्स ऑन इट्स हेल्थ, एक्सेस टू ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब सिर्फ वही है नहीं है कि नशा गांजा फूक रहे हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन भी हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आप मेडिसिन का ओवरटेक करेंगे, इनका जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हेल्थ केयर सर्विस की अवेलेबिलिटी होना, इसके अलावा कुछ इश्यूज़ का मर्ज होना, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं हेल्थ को। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फूड में ना, आपने राइस के बारे में सुना होगा, क्योंकि राइस एक ऐसा फूड है जो ऑलमोस्ट हर कोई ले सकता है, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में राइस को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि उसमें जो थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिशंस की कमी रह गई है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है, लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ करते हैं डिजीज़ बर्डन को। लाइक आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो फूड चेन्स होते हैं ना, जैसे आप देखेंगे कि जो मैकडॉनल्ड्स हैं, KFC है, इनकी पॉपुलैरिटी इंडियन फूड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो इसकी वजह से जो हमारा यूथ है, एडोलसेंस है ना, वो इनकी तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये फास्ट फूड जो है ना, ये इसके हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स रह जाते हैं। बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो रह जाती हैं, जैसे ओबेसिटी, मोटापा सबसे कॉमन डिजीज़ है, PCOD, ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं एज ग्रुप के साथ में। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट्स बच्चा आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये ना आपको इसका आंसर पेज नंबर 103 पे भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ना यूनिट जैसे ही ख़त्म है, यहाँ पे समरी गिवन है, फिर कुछ रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी को या ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इन बुक्स की, ऑथर्स की बुक्स को परस्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में रेफरेंसेस के जस्ट नीचे आपको कुछ आंसर्स दे रखे होते हैं, हिंट सॉल्यूशंस ही आपको गिवन है। दो इतना आंसर आप एग्जाम में लिखेंगे, लॉन्ग आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये एक हिंट सॉल्यूशन, अगर आपको इतना आंसर अच्छे से लर्न है ना, तो आप इसमें कुछ थॉट्स अपने, कुछ पॉइंट्स अपने ऐड करके आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन का आंसर आपको दे रखा है कि क्या करता है, वो डेवलप करता है नॉलेज को, नई स्किल्स को, पॉलिसीज़ को, इनको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल पब्लिक गुड्स फॉर हेल्थ, हेल्थ फंड्स और डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूल्स फॉर हेल्थ। इसके अलावा कुछ ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड्स दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइड्स भी दे रखे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो लोकल नॉलेज है, लोकल रिसोर्स, ट्रेडिशनल, इनकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, और हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिटेल में जो है ये यूनिट आपकी देख चुके हैं। तो आप एक बार इसको आंसर को ना यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला आंसर कंप्लीट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ में। इंडेक्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट हम यूनिट 6 करेंगे, थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और
नहीं सॉरी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।